मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू महापुराणों में मुझे गंधमादन पर्वत बताया गया है। मुझे चारों धामों की यात्रा के समान माना जाता है। मेरे यहीं 22 ऐसे कुंड मौजूद हैं जहां डुबकी लगाने से कई तरह के रोगों से निजात मिलती है। मैं दक्षिण भारत की आस्था का एक प्रमुख केंद्र हूं। मैं वही हूं जहां पर मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। मैं सनातन धर्म में स्थान प्राप्त 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हूं। वैसे तो सनातन में सभी ज्योतिर्लिंगों का महत्व हिंदुओं के लिए बहुत अधिक है, परंतु जिस प्रकार उत्तर में काशी विश्वनाथ धाम की महिमा लोगों में अति प्रचलित है, उसी प्रकार दक्षिण में मेरी महिमा को लोग खूब आदर देते हैं और बड़े प्रेम से पूजते हैं। मैं वही ज्योतिर्लिंग हूं जिसे स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने हाथों से बनाया था और अनेकों विद्वान ऋषि देवतागण व सुग्रीव के नेतृत्व वाले वानर सेना उस विहंगम दृश्य के साक्षी बने थे। आज मेरे मंदिर का परिसर संपूर्ण दक्षिण भारत में तीसरा सबसे बड़ा मंदिर परिसर है। मेरा मंदिर परिसर की खूबसूरती मेरे आसपास के वातावरण को देखते हुए और ज्यादा बढ़ जाती है। जहां एक तरफ से बंगाल की खाड़ी और दूसरी ओर से अरब सागर का पानी आकर मिलता है। आज मैं बीतते समय के साथ साथ भारतवर्ष की मुख्य भूमि से अलग होकर एक द्वीप जरूर बन चुका हूं, परंतु रोजाना मेरे भक्तों की इतनी बड़ी संख्या में आवाजाही देखते हुए मुझे कभी अपने भारतवर्ष से अलग स्थित होने का कोई एहसास नहीं होता। आज मैं आप सभी को मेरे बारे में और भी रोचक जानकारियां दूंगा और आप सभी के समक्ष व्याप्त मेरी जानकारी और आगे कहूंगा, और वह रोचक इतिहास भी बताऊंगा क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने मेरी स्थापना की थी। मुझे स्थापित करने के पीछे का रहस्य क्या है। मैं हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक धाम रामेश्वरम धाम तिरुचिरापल्ली रामेश्वरम रेल मार्ग पर तिरुचिरापल्ली से 270 किलोमीटर दूर एवं रामेश्वरम स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण हूं। मुझे कई लोग स्वामीनाथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यदि मेरे सुंदर आर्किटेक्चर की बात की जाए, यानी वास्तुकला की बात करें, तो मेरा मुख्य परिसर लगभग 1000 फीट लंबे एवं 650 फीट चौड़ाई में फैला हुआ है। मेरा मंदिर 1212 मजबूत स्तंभों की नींव पर खड़ा है। कई चरणों में मेरे परिसर के इर्द गिर्द कॉरिडोर बनाने का काम आज भी जारी है, जो मेरे परिसर और आसपास के इलाके को और भी सुंदरता प्रदान करने वाला है। मेरे परिसर में से लगभग 12 से 12 स्तंभों में प्रत्येक स्थान पर शानदार हिंदू कलाकृतियां अलंकृत की गई हैं एवं वहां स्थित प्रत्येक खंभे की ऊंचाई लगभग 30 फीट है। मेरे मंदिर परिसर के गलियारे काफी लुभावने हैं। पश्चिम दिशा की ओर लगभग 400 फीट एवं उत्तर एवं दक्षिण दिशा की तरफ फैले हुए लगभग 6.5 फीट के गलियारों की ऊंचाई लगभग 7 मीटर है। मेरा मंदिर एक उच्च परिसर की दीवार से बना हुआ है। इस तरह की दीवार को रामेश्वरम मंदिर के चारों ओर आसानी से देखा जा सकता है। पूरब से पश्चिम की ओर दीवार लगभग 865 फीट फरलांग मापी गई है। वहीं दक्षिण से उत्तर की ओर एक और उच्च परिसर की दीवार स्थित है जो 657 फीट फरलांग मापती है। मेरे गलियारे में मेरा तीसरा गलियारा चोकट्टम मंडपम नामक एक डिजाइन से बनाया गया है। यह एक बहुत ही असामान्य संरचना है जो एक विशाल कंक्रीट के बने शतरंज के बोर्ड की तरह दिखाई देती है। बेशक मंदिर में रामनाथ स्वामी एक प्रसिद्ध देवता है, वहीं शिव मेरे मंदिर के प्रमुख देवता हैं, जिन्हें मंदिर के अंदर 2 लिंगों में दर्शाया गया है। दोनों में मुख्य लिंग रामलिंगम है, जो भगवान राम को रेत सामग्री देकर माता सीता द्वारा बनवाए गए थे, और दूसरा लिंगम नाम से जाना जाता है, जो बताया जाता है कि हनुमान जी इस लिंग को कैलाश पर्वत से लाए थे। आइए मेरे इतिहास के बारे में आपको शुरू से बताता हूं। त्रेता युग में मां सीता की लाज में धर्म और अधर्म का युद्ध अर्थात भगवान श्री राम एवं श्रीलंका का दानव रावण के बीच हुआ था। इसके बारे में तो आप अवश्य ही जानते होंगे। रावण के विरोध में इस युद्ध को जीतने में, माता सीता का पता लगाने में सुग्रीव के नेतृत्व वाली वानर सेना ने भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण का खूब साथ दिया था। और देखा जाए तो लंका तक जाने के लिए
पत्थर का रास्ता भी वानर सेना ने तैयार किया था, जिसके कारण ही भगवान राम की सेना रावण को हरा पाई और सीता माता को रावण की कैद से मुक्त कराया गया। आज भी इस अटल पुल के अवशेष दिखाई पड़ते हैं, जिसे आज भी भारत के लोग राम सेतु एवं दुनिया में यह एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई समुद्री मार्ग से लगभग 48 किलोमीटर बताई जाती है। आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिक मेरे प्रभु श्री राम की इस लीला को देखकर हैरान रह जाते हैं। जब प्रभु श्री राम लंका में युद्ध विजय कर सीता माता को लेते हुए वापस लौट रहे थे, तो ऋषि मुनि एवं देवतागण रामेश्वरम की भूमि पर भगवान श्री राम की प्रतीक्षा कर रहे थे। एवं जब श्री राम लौटे तो ऋषि मुनियों ने बताया कि हे भगवान, आपके सिर पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ चुका है। आपने रावण, जो कि एक ब्राह्मण पुत्र था, उसके प्राण ले लिए हैं। यह सुनकर भगवान राम एवं सीता मैया व्याकुल हो गए और ऋषि मुनियों ने इस पाप को उतारने का हल मांगने लगे। इस पर ऋषि मुनि बोले कि अब आपको एक शिवलिंग की स्थापना करनी पड़ेगी, तभी आप इसे यह पाप उतरेगा, क्योंकि रावण शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। इस पर भगवान राम ने श्री हनुमान को आदेश दिया कि तुरंत जाकर कैलाश पर्वत से भगवान शंकर से शिवलिंग मांग कर लाएं। परंतु सुनते ही हनुमान जी शीघ्र ही वहां कैलाश की ओर चले। वहां जाकर देखा तो भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे। ऐसे में हनुमान जी ने टोकना नहीं चाहा और सोचा कुछ देर इंतजार करता हूं। जैसे ही शंकर जी की तपस्या पूर्ण होती है, वह मुझे अवश्य ही आशीर्वाद देंगे। भगवान श्री राम को हनुमान जी की राह देखते देखते बहुत देर हो जाती है। सभी उपस्थित ऋषि मुनि गण भगवान श्री राम को बताते हैं कि भगवान शिवलिंग स्थापना की शुभ मुहूर्त की घड़ी निकली जा रही है। ऐसे में सभी लोग अत्यंत व्याकुल होने लगते हैं। तभी माता सीता वहां पड़ी हुई रेत को अपनी मुट्ठी में लेती है और वहां भगवान श्री राम को सौंपती है और उनसे कहती है कि हे भगवान, शुभ घड़ी मत गवाइए, कृपा इसी रेत से भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना कीजिए। भगवान श्री राम सभी के समक्ष उसी रेत से भगवान शंकर की पिंडी बनाते हैं और इसी प्रकार से मेरे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम की स्थापना होती है। इसी प्रकार पूजा संपन्न होते ही और ऋषि मुनि का आशीर्वाद देकर श्री राम का पाप भी उतर जाता है। इसी शिवलिंग को रामलिंगम कहा जाता है। जैसे ही पूजा संपन्न हुई, उसी के पश्चात वहां कैलाश पर्वत पर भगवान श्री शंकर की तपस्या भी पूर्ण हो जाती है और कुछ ही समय बाद श्री हनुमान शंकर जी से लिंग लेकर वहां पर पधारते हैं एवं पाते हैं कि तब तक शिवलिंग की स्थापना हो चुकी थी। ऐसे में भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे भगवान, मैं इतनी दूर से शिवलिंग लाया, अब इसका क्या करें। ऐसे में भगवान कहते हैं कि एक काम करिए, हनुमान जी रेत का जो शिवलिंग बनाया है इसको मिटा दीजिए और तुम जो शिवलिंग लाए हो उसे दोबारा स्थापित कर दीजिए। ऐसा सुनकर जैसे ही हनुमान जी रेत से बने शिवलिंग को उठाने जाते हैं तो अपना पूरा दम लगा देते हैं, परंतु शिवलिंग बिल्कुल भी नहीं हिलता, वह अडिग रहता है, जिसे उठाने के प्रयास में हनुमान जी मूर्छित होकर भूमि पर गिर जाते हैं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं कि हनुमान, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इस रेत के बने शिवलिंग को डिगा सके। यह सुनते ही हनुमान भगवान श्री राम से क्षमा मांगने लगते हैं एवं भगवान श्री राम जी को गले लगा लेते हैं एवं उनके द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी वहीं पर पास में स्थापित करते हैं, जिसे आज लिंगम के नाम से जाना जाता है। आज के मंदिर के संदर्भ में बताया जाता है कि इसका पुनर्निर्माण सर्वप्रथम 414 ईसा पूर्व राजा उदयन सेतुपति एवं श्रीलंका के महाराज पराज शेखर आर्य चक्रवर्ती ने करवाया था। इसके बाद 12वीं शताब्दी में बताया जाता कि पांडे राजवंश के शासनकाल में मेरा दोबारा विस्तृतीकरण हुआ। इसके अलावा जाफना साम्राज्य के राजा जेबेरा सिंकेरिया व उनके उत्तराधिकारी गुनवेरा सिंकेरिया ने मंदिर के प्रमुख तीर्थस्थलों का जीर्णोद्धार कराया था। आज ब्रिटिश सरकार तक न सिर्फ भारत के इतिहास में बल्कि विश्व के इतिहास के परिदृश्य में मेरे महत्व को स्वीकार करती है। आज प्रतिदिन मेरे पास आप जैसे लगभग 15 से 20 हजार श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं और हर महीने 7 से 8 लाख लोग मेरे दर पर आते हैं, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल होते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि मेरे आसपास के वातावरण में और भी कई सुंदर जगह घूमने लायक हैं, जो कि प्रमुख रूप से अग्नि तीर्थम, एडम्स ब्रिज, पंबन ब्रिज, इंदिरा गांधी सेतु, आर्यमान बीच आदि हैं। यदि मेरे मंदिर के खुलने के समय